एयरफोर्स, नेवी, आर्मी की तैयारी के लिए सब्सक्राइब करें डिफेंस पेपर हब एंड प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस पेपर हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण तिथियां तथा वर्ष के बारे में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और भी जो भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनका महत्वपूर्ण वर्ष तो अधिकतर पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलते आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे होंगे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखा, और भारत का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक दो बार नहीं, ये कई बार रिपीट हुआ है डिफेंस के पेपरों में ज़्यादातर, कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब संपन्न हुआ था। तो ये 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ था। दूसरा देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी किस सन में घोषित हुई थी। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ था और विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई थी। इंडियन काउंसिल एक्ट, तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो 1861 में आया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। प्रार्थना समाज की स्थापना, तो दोस्तों प्रार्थना समाज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी। कूका विद्रोह, दोस्तों ये कूका विद्रोह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और कूका विद्रोह 1872 में हुआ था। 1872 में कूका विद्रोह संपन्न हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, दोस्तों ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है ये भी कई बार पूछा जाता है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना, दोस्तों एक दो बार नहीं, कम से कम बहुत ही बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आर्य समाज की स्थापना किस सन में हुई थी। तो 1857 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार का आयोजन, दोस्तों ऐसे भी पूछ सकता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन भारत में कब हुआ था। तो दोस्तों 1877 को दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, जो कि ब्रिटेन की जो महारानी है उनके स्वागत के लिए रखा गया था। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम है वो 1881 में भारत में आया था, जिसमें फैक्ट्रियों को लेकर कई सारे नियम बनाए गए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी केंद्र स्थापित, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी उसका प्रथम केंद्र किस सन में स्थापित हुआ था। तो दोस्तों 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। इल्बर्ट बिल, दोस्तों जो इल्बर्ट बिल है वो 1883 में भारत में आया था। इल्बर्ट बिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे, जो इसके जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों, उनका नाम था A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बंगाल का विभाजन, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल का विभाजन, या हम इसे बंग भंग भी बोल सकते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और ये स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। मुस्लिम लीग की स्थापना, दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर। जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थापना 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना। सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट, दोस्तों जो सूरत अधिवेशन है वो हुआ था 1907 में। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मोर्ले मिंटो सुधार, तो मोर्ले मिंटो सुधार दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार जो वो हुआ था। ब्रिटेन साम्राज्य का दिल्ली दरबार, ब्रिटिश सरकार का जो साम्राज्य का दिल्ली दरबार हुआ था वो 1911 में हुआ था।
1911 में। प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और कुछ लोग प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की जो सन है उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से लेकर 1919 तक चला था। 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। हेम रूल लीग की स्थापना दोस्तों, जो हेम रूल लीग है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और हेम रूल लीग का जो निर्णय था वो 1916 को हुआ था। 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता जो लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जिसे जाना जाता है वो 1916 में लखनऊ में हुआ था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता जो हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो महात्मा गांधी से जुड़े आंदोलन होते हैं बहुत ही बेसिकली इम्पॉर्टेंट होते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में। तो महात्मा गांधी का जो चंपारण का आंदोलन हुआ था वो 1917 में संपन्न हुआ था। 1917 में शुरू हुआ था। रॉलेट अधिनियम जिसे रॉलेट एक्ट भी कहा जाता है वह भारत में 1919 में आया था, रॉलेट एक्ट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एक दो बार नहीं कई बार पेपरों में रिपीट हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों ये 1919 को संपन्न हुआ था, और अमृतसर में ये जलियांवाला बाग हुआ था। जनरल डायर जिसने ये गोलियां चलवाई थी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, और पूछा भी जा सकता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार दोस्तों ये 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो खिलाफत आंदोलन है पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया। तो 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी ने की थी, और ये असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था। चौरी चौरा कांड दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड जो एक बिहार में जगह है चौरी चौरा, वहाँ पर कुछ जो आंदोलन करने वाले थे उन लोगों ने जो पुलिस की चौकियाँ थी वो जला दी थी। तो चौरी चौरा कांड हुआ था वहाँ से 1922 में ये हुआ था। स्वराज पार्टी का परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना, तो दोस्तों स्वराज की जो अपने देश की जो पार्टियां थी उन्होंने चुनाव में हिस्सा लेना चालू किया तो 1923 से, सन 1923 से हिस्सा लेना चालू किया था। CR दास की मृत्यु दोस्तों, जो CR दास थे उनकी मृत्यु हुई थी 1925 में। साइमन कमीशन की नियुक्ति दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में ऐसे पूछा भी जा सकता है कि साइमन जो कमीशन था उसकी नियुक्ति कब हुई थी, तो 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का भारत में आगमन, तो दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था, तो 1928 में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है वो 1929 में की गई थी। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग है वो की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को संपन्न हुआ था, 1930 को प्रारंभ हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था वो 1930 को प्रारंभ हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें भी महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था और यह 1931 में प्रारंभ हुई थी। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1932 में प्रारंभ हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा दोस्तों 1932 में हुई थी। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा। पूना पैक्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट यह 1932 में हुआ था, पूना पैक्ट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत छोड़ना, तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत कब छोड़ा। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत छोड़ना ये 1941 में हुआ, जब सुभाष चंद्र बोस अपने भारत को छोड़कर चले गए।
भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन का आगमन दोस्तों, क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन का आगमन दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन है वह भारत में 1946 में आया। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन दोस्तों, जो भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन है वह 1946 में हुआ था। भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1946 में हुआ था। नौसेना का विद्रोह दोस्तों, जो नेवी का विद्रोह था वह 12 फरवरी 1946 को हुआ था। 12 फरवरी 1946 को हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों, जो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा, मुस्लिम लीग ने जो सीधी कार्रवाई की घोषणा वो 16 अगस्त 1946 को की थी। अंतरिम सरकार की स्थापना, जो अंतरिम सरकार की स्थापना वो 2 सितंबर 1946 को हुई थी। भारत के विभाजन में माउंटबेटन योजना दोस्तों, जो माउंटबेटन योजना थी वह 3 जून 1947 को भारत में आई थी। 1947 भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना जो है, जिसमें भारत विभाजित किया गया था भारत और पाकिस्तान के नाम से, वो 3 जून 1947 को संपन्न हुआ था। भारत ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की थी वो 15 अगस्त 1947 को भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। महात्मा गांधी की हत्या दोस्तों, महात्मा गांधी की जो हत्या है वह 30 जनवरी 1948 को हुई थी। भारत में जो विलय हुआ था, जो भारत में मिला था वह सन था 1948। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये देसी रियायतों का भारत में विलय, दोस्तों जो देसी रियासतें थी उनका भारत में विलय 1948 से लेकर 1950 तक जितनी भी रियासतें जो भारत में थी अलग अलग, उनका जो विलय था 1948 से 1950 तक हो गया था। भारतीय गणतंत्र का गठन दोस्तों, जो भारतीय गणतंत्र का गठन था वह 26 जनवरी 1950 को हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र का गठन हुआ था। तो दोस्तों अगली वीडियो हम लेके आएंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। इतिहास जो भारत का हिस्ट्री है उसमें जो भी प्रमुख युद्ध हैं वो किस सन में लड़ेगा और किसने किसके खिलाफ किस जगह पर लड़े, हम लेकर आएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल हो आपके लिए तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल डिफेंस पेपर अप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।